बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइफ चेंजर के नाजरीन को खुश आमदीद। आज की हमारी वीडियो आपकी ऐसी उलझन दूर कर देगी जिसे दूर करने में मुझे भी कई साल लगे थे। आज की स्टोरी में आपको मिलेगा कि औरत के पास तलाक का हक क्यों नहीं, जबकि मर्द के पास ये हक क्यों है। अगर औरत को तलाक का हक मिल जाए तो माशरे में क्या क्या तब्दीलियां देखने को मिलेंगी, और क्या औरत के पास मर्द से अलग होने का कोई ऑप्शन मौजूद है भी कि नहीं। मौजू की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं ऐसी वीडियोस मज़ीद दिलचस्पी से बनाकर आपकी खिदमत में पेश करूं। ये बताएं कि इस्लाम मर्द को तलाक का हक देता है, औरत को क्यों नहीं देता। क्या औरत इंसान नहीं, क्या इसके हकूक़ नहीं। ये क्या बात है कि मर्द तो जब जी चाहे औरत को दो हर्फ कहकर फारग कर दे और औरत सारी ज़िंदगी इसके जुल्म की चक्की में पिसने के बावजूद भी अपनी जान बख्शी ना करा सके। क्या ये जुल्म नहीं। तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूँ, मगर पहले तुम मुझे एक बात बताओ। ये बताओ कि तुम एक बस में कहीं जाने के लिए सवार हुए, बस वाले को किराया दिया, टिकट ली, सीट पर बैठे, सफ़र शुरू हुआ। क्या बस वाला तुम्हें मंजिल पर पहुंचने से पहले कहीं रास्ते में किसी जंगल, किसी वीराने में उतारने का हक रखता है? बिल्कुल नहीं। अब ये बताओ कि अगर तुम रास्ते में कहीं उतरना चाहो तो तुम्हें इसका हक हासिल है या नहीं? बिल्कुल है। मैं जहाँ चाहूँ उतर सकता हूँ। वजह ये मुल्ला जी कि वो मुझसे किराया ले चुका है, लिहाजा मंजिल से पहले कहीं नहीं उतार सकता, और मैं जहाँ चाहूँ उतर सकता हूँ और वो मुझे नहीं रोक सकता, इसलिए कि इसका काम किराए के साथ था जो वो मुझसे ले चुका है। बिल्कुल ठीक। अब एक और बात बताओ। तुम एक मज़दूर को लेकर आए एक दिन के काम के लिए। इसने काम शुरू किया, ईंटें भिगोई, सीमेंट बनाया, दीवार शुरू की और 8-10 ईंटें लगाकर काम छोड़कर घर को चल दिया। तुम्हारा रद्द-ए-अमल क्या होगा? मैं इसे पकड़ लूँगा, नहीं जाने दूंगा, काम पूरा करेगा तो इसे छुट्टी मिलेगी, और अगर तुम इसे काम के दरमियान में फारग करना चाहो तो मुझे इसकी उजरत देनी होगी। उजरत देने के बाद मैं इसे किसी भी वक्त फारग कर सकता हूँ, और अगर वो कहे कि मैं उजरत लेने के बावजूद नहीं जाता, वो ऐसा नहीं कर सकता, मैं इसे लात मारकर निकाल दूंगा। बिल्कुल ठीक। अब अपने सवाल का जवाब सुनो। दुनिया में जिस कदर भी मामलात होते हैं, इनमें एक फरीक रकम खर्च करने वाला होता है तो दूसरा इस पैसे के बदले में खिदमत करने वाला। दुनिया का उसूल ये है कि हमेशा पैसा खर्च करने वाले का इख्तियार दूसरे से ज़्यादा होता है। कोई मामला तय होने के वक्त तो दोनों फरीकों की रज़ा ज़रूरी है, लेकिन मामला तय हो जाने के बाद इसके अंजाम तक पहुँचने से पहले रकम खर्च करने वाला फ़र्द तो वाजिबात की अदायगी के बाद खिदमत करने वाले को फारग कर सकता है, मगर खिदमत फराहम करने वाला फरीक काम दरमियान में छोड़कर खर्च करने वाले को फारग नहीं कर सकता। अगर रकम के बदले में खिदमत फराहम करने वाला फरीक को किसी भी वक्त पैसा खर्च करने वाले को फारग करने का इख्तियार दे दिया जाए तो मज़दूर दोपहर को ही काम छोड़कर घर चले जाएं, मुलाजिम ऐन ड्यूटी के दरमियान गायब हो जाएं, मालिक मकान महीने के दरमियान ही किराएदार को घर से निकाल दें, दर्जी आपका सूट आधा सिला और आधा कटा हुआ आपके हवाले करके बाकी काम करने से इनकार कर दे, नाई आपके आधे सर की टिंड करके आपको दुकान से बाहर निकाल दे, दुनिया का सब निज़ाम तलपट हो जाए। कुछ समझा? हाँ मुल्ला जी समझ रहा हूँ, मगर मैं तो वो तलाक वाली बात वही समझा रहा हूँ। अब सुन, एक मर्द और एक औरत में जब निकाह का पाकीज़ा मोहब्बत, प्यार और एतमाद वाला रिश्ता होता है तो ये कोई कारोबारी या जुज़ वक्ती मामला नहीं होता। ये दिलों का सौदा और सारी ज़िंदगी का सौदा है। मगर इसमें भी इस्लाम हमें कुछ उसूल और ज़वाबत देता है। इस मामले और माहदे में एक फरीक मर्द है। इस्लाम इसके ऊपर इसकी बीवी का सारा खर्च, खाना पीना, रहन सहन, इलाज मालजा, कपड़ा, जेवर, लेन देन और ज़िंदगी की हर ज़रूरत का बोझ डालता है। अब इस औरत की सारी ज़िंदगी की हर जिम्मेदारी इस मर्द पर है। यही इसकी हिफाजत और इज़्ज़त का ज़िम्मेदार है, यही इसकी हर ज़रूरत का मसूल है। यहाँ तक कि इस औरत के मरने के बाद
इसके कफन दफन का बंदोबस्त भी इसी मर्द को करना है और मर्द के मरने की सूरत में इस मर्द की बहुत सी विरासत भी इसी औरत को मिलनी है। इन दोनों मियाँ बीवी से जो बच्चे होते हैं वो यूं तो दोनों ही के हैं, मगर इस्लाम इन बच्चों की मुकम्मल माली जिम्मेदारी भी सिर्फ और सिर्फ मर्द पर डालता है। इन बच्चों की रिहाइश, खाना पीना, कपड़े, इलाज, मुआवजा, तालीम और खेल के तमाम माली अखराजात भी मर्द और सिर्फ मर्द के ज़िम्मा हैं। इन सब के अलावा इस्लाम मर्द को इसकी बीवी के बारे में हुस्न सलूक की तलकीन करता है। वो इसे खुशखबरी सुनाकर अपनी बीवी की इज्जत की हिफाजत के लिए जान तक दे देने की तरगीब देता है। वो अपनी बीवी के मुंह में लुक्मा डालने पर भी सवाब की नवीद सुनाता है। वो इसे बीवी को तंग करने, सताने, बिला वजह मारने, धमकाने और परेशान करने पर अल्लाह की नाराज़गी और अजाब की वईद सुनाता है। घर वालों को मोहब्बत, प्यार, सुकून देने, इनकी ज़रूरतों का ख्याल रखने और इन्हें जायज़ हद में रहकर खुश रखने पर अल्लाह की रज़ा की नवीद सुनाता है और ऐसे लोगों को बेहतरीन इंसान करार देता है। मर्द पर इस कदर जिम्मेदारियां आयद करने के बाद वो बीवी पर अपने शोहर की खिदमत, अतात, इसके साथ वफादारी, इसके घर और बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी आयद करता है। इस मुआहदे में औरत की सारी ज़िंदगी की हर माली जिम्मेदारी मर्द पर है। तो तुम खुद बताओ कि तलाक का हक इन दोनों में से किसके पास होना चाहिए? वैसे होना तो मर्द के पास ही चाहिए, लेकिन वैसे अगर औरत को भी ये हक दे दिया जाए तो आखिर इसमें हर्ज क्या है? हर्ज भाई, फर्ज करो तुमने एक खूबसूरत औरत का रिश्ता पसंद किया, रिश्ता भेजा, बात चली, रिश्ता तय हो गया, उन्होंने 1 लाख महर का मुतालबा किया, तुमने मंजूर किया, निकाह हो गया, तुमने जो ही महर इसके हवाले किया, इसने कहा मैं तुम्हें तलाक देती हूँ, तलाक तलाक, और शाम को किसी और से शादी कर ली, इससे महर वसूल करके तीसरे फिर चौथे, तो तुम्हारे दिल पर क्या बीतेगी मिस्टर? आपने तो मेरे होश उड़ा दिए। ये तो बहुत खौफनाक बात है। सिर्फ यही नहीं मिस्टर, इससे आगे चलो। अब जो मर्द खुले दिल से बीवी पर अपना माल, जान, दिल सब कुछ लुटाता है, इसके नखरे उठाता है, सिर्फ इसलिए कि वो इसे हमेशा के लिए अपनी समझता है। अगर इसके दिल में ये खौफ पैदा हो जाए कि ये किसी भी वक्त इसे लात मारकर किसी दूसरे आशियाने को रवाना हो सकती है, तो वो इसे गंदम का एक दाना भी देते वक्त 100 मरतबा सोचेगा। और सिर्फ इस मर्द की नहीं, बल्कि इस औरत की ज़िंदगी भी हमेशा के लिए जहन्नम बन जाएगी। समझ गया, ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल। मगर एक बात मुल्ला जी, कि कभी कभी ऐसे होता है, और अब तो बहुत से घरानों में हो रहा है कि मर्द अपनी बीवी के साथ ना तो इंसाफ करता है और ना इसकी जान छोड़ता है। इस सूरत में क्या किया जाए? देखो मिस्टर, इन तमाम मसाइल का हल और मुकम्मल हल इस्लामी निज़ाम है। वही इस्लामी निज़ाम जिसकी राय में रोड़े अटकाने के लिए तुम जैसे लोग 24.5 घंटे फुर्तियाँ दिखाते रहते हो। अगर मुकम्मल तौर पर इस्लामी निज़ाम कायम हो, हर तरफ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की इज़्ज़त, अहमियत और बालादस्ती हो, तो एक तरफ तो सब लोगों में अल्लाह का खौफ, तकवा, नेकी के शौक़ और बुराई से दूरी के एहसासात पैदा होते हैं। और ये चीज़ें हैं जो हर सतह पर जुल्म, ज़्यादती और गुनाह को रोकने के लिए वो किरदार अदा करती हैं जो पुलिस, फ़ौज और अदालत भी नहीं कर सकती। मगर अफसोस कि तुम लोग पूरी तवानाई इस खौफ खुदा और दीनदारी को मिलिया मेट करने पर सर्फ करते हो। अपने आशियाने को खुद आग लगाते हो और फिर इसे बुझाने के लिए दौड़े दौड़े हमारे पास आते हो। अपने बच्चों को अल्लाह, रसूल, कुरान, दीन, इस्लाम का सबक देने की बजाय फिल्मों और ड्रामों का सबक देते हो। और जब वो इस सबक पर अमल करते हुए तुम्हें जूते लगाते हैं तो रोते रोते हमारे पास आकर तावीज़ों की दरख्वास्त करते हो। सुन मेरे भाई, अगर मुकम्मल तौर पर सही मानों में इस्लामी निज़ाम नाफिज हो तो अव्वल तो ऐसे वाक़यात पेश आएंगे नहीं। अगर इक्का दुक्का ऐसा हो भी जाए तो बीवी फ़ौरन इस्लामी अदालत में जाकर काजी को शोहर की ज़्यादती की शिकायत करेगी और काजी सालों तक इस मुकदमे को लटकाए या वकीलों के हाथों इसकी खाल उतरवाने की बजाय दोनों का मौक़िफ़ सुनकर फौरी तौर पर औरत को इसके शोहर से इसका हक दिलवाएगा। अगर शोहर किसी सूरत इसका हक नहीं देता या देने पर कादर ही नहीं तो इससे औरत को तलाक देने का मुतालबा किया जाएगा। और अगर वो तलाक भी नहीं देता तो अदालत इसे जेल में बंद कर देगी
थाने जाएगा, पुलिस वालों के छित्तर खाएगा, तन्हाई और बेबसी का मज़ा चखेगा तो खुद ही दूसरों की बेबसी का एहसास पैदा होगा, वरना जब तक इसकी बीवी अजाब में रहेगी वो भी इस दायमी अजाब में मुब्तला रहेगा। और ऐसे हालात में औरत के पास खुला का भी इख्तियार इस्लाम ने दे रखा है, जिसको इस्तेमाल करते हुए औरत अपनी जान बख्शी करवा सकती है। इंशाल्लाह खुला के मौजू पर आइंदा कभी तफसीली स्टोरी बयान करूँगा। इस मौजू के बारे आपके जहन में कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखें, मैं इसका जवाब कमेंट या नई वीडियो की सूरत में दूंगा। और प्लीज़ इस वीडियो को आगे लाजमी शेयर करें ताकि जिस के दिमाग में ये उलझन है वो हल हो सके। आपके एक क्लिक से इस्लाम का ये बहुत अहम पहलू उजागर हो सकता है और दुश्मनों की साजिश नाकाम हो सकती है। बस इस वीडियो को रुकने नहीं देना।